हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट थर्ड जो कि अपकमिंग जो रिक्वायरमेंट आई हैं किसकी पुलिस कांस्टेबल की उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक कमेंट करिए ताकि और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना कर लाऊँ मैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जलियांवाला बाग मस्कर्स। ये कब हुआ? 13 अप्रैल को 1919 में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और हुआ किसकी वजह से था? ठीक है, क्योंकि रीज़न था कि अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग में, ठीक है, दो आदमियों को पकड़ लिया गया था। पहले जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दोनों को पकड़ा हुआ था। ठीक है, ये एक पॉपुलर लीडर थे पंजाब को। तो इनको छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल को लोग 1919 में इकट्ठे हो गए, गैदर हो गए। ठीक है, अनआर्म क्राउडेड इकट्ठे हुए थे वहाँ सारे के सारे, कोई भी पंगे की बात नहीं थी। और अचानक में जनरल डायर घुस जाता है उस पार्क में, उस बाग में। ठीक है, ये एक मिलिट्री कमांडर था अमृतसर का। ठीक है, और गेट को क्लोज करके बिना कोई वार्निंग दिए स्टार्ट कर लेता है फायरिंग। क्या स्टार्ट कर लेता है? फायरिंग स्टार्ट कर लेता है, जिसमें हज़ारों के हिसाब से लोग मरते हैं और ज़ख्मी होते हैं। ठीक है, और मतलब मास किलिंग की जाती है और लोग कुछ जो बचते हैं वो कुएं में जंप मार लेते हैं इसमें। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इस इंसिडेंट की वजह से वो रिटर्न कर देते हैं अपना नाइटहुड इन प्रोटेस्ट, और हंटर कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, ये जलियांवाला बाग मस्कर कांड को डिटेक्ट करने के लिए ठीक है किस चीज़ को अपॉइंट किया गया था इंक्वायर करने के लिए? वो थी हंटर कमीशन। याद रखिएगा, हंटर कमीशन को इस मामले को देखने को रखा गया। ठीक है, बट कोई बड़ा फर्क ना पड़ा। ठीक है, कह रहा है कि आगे की 13 अप्रैल मार्च 1940 में, ठीक है, इसी इंसिडेंट के खिलाफ खड़ा हुआ एक बेटा, इसका नाम था सरदार उधम सिंह। ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा था जब इसके पिता को उस बाग के अंदर जनरल डायर के द्वारा मरवा दिया गया था, और 1940 में जाके इसने उसी की गोली से उसे मार दिया लंदन की एक मीटिंग हॉल में। ठीक है, इसका नाम था कॉक्सटन हॉल लंदन में। वहीं पे उसी की गोली से उसको मारकर वहाँ ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट जो कि 1920 से 1922 के बीच में रहा, और मेन डेट आपके पास 1920 रहेगी। इसमें जितने भी इंडियन मुस्लिम थे, जैसे कि रिगार्ड एज द टर्की सुल्तान, ठीक है, इंडियन मुस्लिम जितने भी थे वो टर्की सुल्तान को स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, खलीफा। क्या कहते हैं उसे? खलीफा कहते हैं। ठीक है, आफ्टर वार, जब वार हुआ, कब हुआ? 1914 से 1918 में। ठीक है, तो जो खलीफा थे, टर्की के सुल्तान थे, उनकी पावर को ब्रिटिशर ने रिमूव कर लिया। खलीफा की पावर को वार के बाद खलीफा की पावर को ब्रिटिशर ने रिमूव कर दिया, छीन ली उनकी पावर। तो उनकी पावर के लिए मुस्लिम्स ने स्टार्ट किया खिलाफत मूवमेंट इंडिया में। ठीक है, कहाँ किया? खिलाफत मूवमेंट इंडिया में। ठीक है, और मूवमेंट का मेन मकसद क्या था? फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पावर। ठीक है, कैलिफ जो खलीफा थे उनकी पावर को वापस से रिस्टोर कर लिया जाए, इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना इंडिया में शुरू किया। इसके जो मेन दो लीडर थे वो थे अली ब्रदर्स, जिनको कहते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने मेन यहाँ पे काम किया है, स्टार्ट किया इसको। कह रहा है गांधी ने जब देखा कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, यूनाइट करने की, किसको? हिंदू और मुस्लिम्स को। ये एक मौका मिल चुका है हमें कि हिंदू और मुस्लिम को क्या कर सकते हैं? इकट्ठा कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं। तो उन दोनों ने, मतलब गांधी ने भी इनका साथ देना शुरू कर लिया। उनके साथ मिलने के बाद, ठीक है, सेंट्रल खिलाफत कमेटी बनेगी। क्या बनेगी? सेंट्रल खिलाफत कमेटी, जिसकी मीटिंग हुई, मेट किया इन्होंने इलाहाबाद में, और मीटिंग अटेंड की गई बाई कांग्रेस एंड खिलाफत लीडर दोनों। ठीक है, और वहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो गया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का डिक्लेयर करने का। याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल हुआ? इंक्लूडेड बाइकआउट बाय टाइटल बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, बाइकआउट ऑफ टाइटल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल में सिविल सर्विसेज। ठीक है, लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर लिया सिविल
सिविल सर्विसेज को, आर्मी को, पुलिस को, ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज को बाइकआउट करना शुरू कर लिया। मेन की इसी में जो ये मीटिंग हुई थी ना खिलाफत लीडर की और किसकी, कांग्रेस के लीडर्स की, तो वहीं पे प्रोग्राम शुरू हो गया भाई, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वहीं पे डिक्लेयर कर दिया गया 1920 में। याद रखिएगा 1920 में इसी के साथ साथ में स्टार्ट होगी आपकी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, सॉरी, आगे चलते हैं। आगे आपकी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है 1920 में और ख़त्म कब हुई, 1922 में। यहाँ तो आप पीछे पढ़ चुकी है कि दोनों के दोनों लीडर्स जो थे किसके, खिलाफत मूवमेंट के और किसके, आईएनसी के, नेशनल कांग्रेस के जुड़ चुके थे और प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उन्हीं ने वहीं पे लॉन्च कर दी थी इसको, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, और साथ में बाइकआउट करना शुरू कर लिया था जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह थे। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, ये दोनों जो थे इन्होंने फाउंड किया इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी। क्या बनाई इन्होंने, इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी, और लेटर रिकॉग्नाइज किया गया कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो थी वो एट नागपुर सेशन में पीसफुल मैनर से बनाई गई। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन में पीसफुल मैनर से बनाई गई और ये पहली फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी अंडर गांधी। आगे चलते हैं। कह रहा है इसका रीजन क्या था स्टार्ट करने का, रीजन फॉर स्टार्टिंग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, एंटी रोलेट एगिटेशन। ठीक है, एक जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, कारण क्या थे, एक एंटी रोलेट एगिटेशन और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट, जनरल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ड्यूरिंग आफ्टर द वार, ये सारे कारण थे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को लाने के। अगला है तिलक स्वराज फंड। तिलक स्वराज फंड जो था वो स्टार्टेड फाइनेंसिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तिलक स्वराज फंड जो था ये पैसा दे रहा था इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, फंडिंग कर रहा था। आगे बाइकआउट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल 1921 में बाइकआउट किया गया प्रिंस ऑफ वेल जब वो आया इंडिया में। आगे पॉपुलराइजेशन ऑफ चरखा एंड खादी। ठीक है, लोकल चीज़ों को अपनाया गया, स्वदेशी मूवमेंट लाएगी, लोकल चीज़ों को अपनाया गया और बाहरी चीज़ों का बहिष्कार करना शुरू कर लिया गया। हर जगह चरखा चलना, खादी बनना शुरू हो गया और जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हो गया बाई कांग्रेस वॉलंटियर्स। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। फिर था आगे जो मूवमेंट थी डिमांड स्वराज मूवमेंट ने डिमांड करना शुरू कर ली स्वराज की, सेल्फ रूल, रेडरेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स एंड खिलाफत इश्यूज वगैरह शुरू हो गए। लाला लाजपत राय ऑर्गेनाइज एजुकेशनल बाइकआउट। ठीक है, इसने लाला लाजपत राय ने ऑर्गेनाइज किया किसको, एजुकेशनल बाइकआउट को। आगे था सी आर दास, सी राजगोपालाचार्य एंड सैफुद्दीन किचलू, वीबी पटेल, अरुणा आसिफ अली, मोतीलाल नेहरू गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। इन सारे वकीलों ने अपनी लीगल प्रैक्टिस को छोड़ दिया। कांग्रेस का सेशन हुआ जो इलाहाबाद में दिसंबर 1929 में। ठीक है, 29 नहीं 21 होगा, सॉरी क्लरिकल मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक हुई है। तो डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने वहीं पे माना और कहा कि हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करनी है। बिफोर इट लॉन्च से पहले ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि बिफोर इट लॉन्च द एंग्री पीसेंट अटैक पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया यूपी में, गोरखपुर में, चौरी चौरा में। ठीक है, और वहाँ ये इंसिडेंट हो गया और बहुत सारे पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया। क्या, तो आगे चलते हैं। गांधी ने उस वजह से विड्रॉ कर ली नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वहीं पे ही बंद कर दिया गया उस कारण, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से 1922। ठीक है, 5 फैब को, याद रखना कब किया था, 5 फैब को। क्लियर, चलते हैं आगे।
स्टूडेंट फिर शुरू हुआ हमारा लखनऊ पैक्ट 1916 वाला। ये टॉपिक कर लेते हैं, अलग अलग टॉपिक अलग अलग टाइम पे करवा रहा हूँ, याद रखिएगा। चलेंगे पूरे के पूरे टॉपिक लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन टॉपिक था ये वाला। कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट की अगर बात करें, लखनऊ पैक्ट हुआ कब? 1916 में हुआ जी, ठीक है। उसमें हुआ क्या, मुस्लिम लीग हमेशा ना टू नेशन थ्योरी लाई थी, ठीक है। स्टार्टिंग से ही टू नेशन थ्योरी की डिमांड कर रही थी कि हमें भाई अलग होना है, ठीक है, वांट सेपरेट नेशन। लखनऊ पैक्ट हुआ स्टार्ट 1916 में, ठीक है। बेसिक इसका एम था एस्टैब्लिशमेंट करना फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ब्रिटिशर क्राउन। किसका? मुस्लिम लीग का। वो हमेशा दोस्ताना बर्ताव रखते थे अपना किसके साथ? ब्रिटिशर के साथ, ठीक है। 1913 में क्या हुआ, न्यू मुस्लिम लीडर आए, एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। एक गल्फ बनाया गया था पहले से, किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। तो कह रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में गल्फ था, ठीक है। और मेन रीज़न कौन था बीच में? मोहम्मद अली जिना, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंबर था किसका? आईएनसी का, ठीक है। इसने क्या किया? गल्फ बनाया किसके बीच में? हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? मुस्लिम लीग ने अपना मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो चेंज कर दिया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव चेंज किया और डिसाइड किया हाथ मिलाने का आईएनसी के साथ, ताकि हम मिलकर प्रेशर डालेंगे किसके ऊपर? ब्रिटिशर के ऊपर, ठीक है। इनका मेन मोटिव यही था, प्रेशर ऑन क्राउन डालना है, ठीक है। याद रखना, मुस्लिम और आईएनसी, मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों के दोनों अपनी सेकंड मीटिंग पे, ठीक है, दोनों ने जब मिले, हार्ड वर्क किसका था मिलने के पीछे भी? जिना का। दोनों मिले, ठीक है। मीटिंग हुई जी बॉम्बे में। कहाँ पे हुई? बॉम्बे में, इन दिसंबर 1915 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड मीटिंग कलकत्ता में इन नवंबर 1916 में हुई, ठीक है। उसमें एग्रीमेंट डिस्कस किया गया। क्या डिस्कस किया गया? एक एग्रीमेंट, क्या क्या हमने करना है और किस तरह से साथ रहना है, ठीक है। फिर थर्ड जो मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग में दिसंबर 31 में 1916 में जब लखनऊ पैक्ट बना, ठीक है, सेशन हुआ लखनऊ में, सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, पूरे का पूरा आर्किटेक्ट जो बनाया था वो सारा किसको दे दिया? जिना को दे दिया। किसको दिया? जिना को दे दिया, याद रखिएगा, ठीक है। जो पूरा का पूरा बनाया गया था आर्किटेक्ट, वो सारा का सारा आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट लखनऊ पैक्ट का जिना को दिया गया, ठीक है। दिखाया गया, शो किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से इसका टाइटल था। इस पूरे एग्रीमेंट का टाइटल क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। चलो आगे चलते। मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? सेल्फ गवर्नमेंट बनाना, ठीक है। दोनों का मिलकर काम क्या था? मेन सेल्फ गवर्नमेंट बनाना इन इंडिया। मुस्लिम जो थे 1/3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कम्युनिटीज मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आगे था टॉपिक आपका अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ? 1917 में, आफ्टर लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद, ठीक है, ब्रिटिशर की पॉलिसीज जो थी वो चेंज होगी। इंक्रीज इन एवरी ऑफिस इंडियन, मतलब देखो पीछे अभी जब इन्होंने देखा 1916 में लखनऊ पैक्ट में कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे हो गए, अब हम पर प्रेशर पड़ेगा और वापस से कहीं पे हम पर वार ना हो जाए, जैसे पहले 1857 में हुआ था। तो इससे हमेशा ये डरते थे कि पहले इनको हमने किसी तरह से रोक लिया, अब ये हमसे रुकेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया? चाल खेली और क्या किया इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बातें मान लेते हैं, रिफॉर्म लाते हैं, हम हर ऑफिस में बंदों को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जो पहले जिनकी वैकेंसीज थी उससे ज़्यादा रख लेंगे, इंक्रीज करेंगे इंडियन इन एवरी ब्रांच इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो कर लेंगे। साथ ही में इसको नाम दिया गया अगस्त डिक्लेरेशन। अगस्त डिक्लेरेशन नाम दे दिया गया, ठीक है, अगस्त में डिक्लेयर किया गया था तभी, ठीक है। और ये सारा डर था, डर की वजह से सारे काम हो रहे थे, ठीक है। लखनऊ पैक्ट की वजह से, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की वजह से फियर पड़ा था और फिर जाके ये काम हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आगे की बात करूं तो 1919 में मोंटेग क्लेमफर्ड रिफॉर्म आ गया। 1919 में क्या आ गया? मोंटेग्यू क्लेमफर्ड रिफॉर्म, जिसे एक्ट ऑफ 1919 ये कहते हैं। ये बेस्ड है उसी डिक्लेरेशन पे। मोंटेग्यू क्लेमफील्ड रिफॉर्म जो था ये एक एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है और इसी डिक्लेरेशन का ही ये रिफॉर्म है, याद रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ और अच्छी तैयारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।